स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हमारी टेस्ट सीरीज में हरियाणा करंट अफेयर एंड जीके पर दूसरी टेस्ट सीरीज आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है। आप अपना तैयारी का सही मूल्यांकन इस पर कर सकते हैं। देखिए, आज की टेस्ट सीरीज नंबर 2 में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित महिला अंजू दहिया हरियाणा के किस जिले से संबंधित है। तो ये हरियाणा के सोनीपत जिले से संबंधित है। स्टूडेंट्स, आपको याद रखना चाहिए, सोनीपत। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार जो है इनको दिया गया है। तो ये सोनीपत जिले से इनका संबंध है, ये हमें याद रखना है स्टूडेंट्स। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने निम्न में से किस पुरातत्व स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। तो वो है राखी गढ़ी। बी ऑप्शन हमारा इसमें हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स, राखी गढ़ी। उसके बाद में हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए स्टूडेंट्स, हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई सुजल योजना की शुरुआत किस विभाग की पहल पर की गई। यानी हरियाणा सरकार को किसी विभाग ने ये संस्तुति की थी कि ये ऐसा किया जाना चाहिए, सुजल योजना यानी जल बचाओ के उपाय किए जाने चाहिए। तो ये ऐसी शुरुआत किस विभाग की पहल पर की गई। तो वो है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जो नंबर ए पे है। तो यहाँ पर ए आपका ऑप्शन होगा। ये स्टूडेंट्स आपको याद रखना है। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा में कितने उपमंडल बनाए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, हाल ही में हरियाणा में 8 उपमंडल बनाए गए हैं। पहला उपमंडल बवानीखेड़ा भिवानी, दूसरा उपमंडल मानेसर गुड़गांव, तीसरा उपमंडल है जुलाना जींद, और चौथा है नीलोखेड़ी करनाल, पांचवा है नांगल चौधरी महेंद्रगढ़, और छठा है इसराना पानीपत, सातवां है कलानौर रोहतक, और आठवां है छछरौली यमुनानगर। आपको याद रखना है कि ये उपमंडल, कुल 8 उपमंडल अब बनाए गए हैं। तो ये इसमें हमारा आंसर बी होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की घोषणा की गई है। तो वो है फरीदाबाद। आपको याद रखना है, फरीदाबाद रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रूप पर ढालने की घोषणा की गई है। उसके बाद में अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में हरियाणा में बहुचर्चित सत्यवान सौरभ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो सत्यवान सौरभ के बारे में आपको मैं बता दूं कि सत्यवान सौरभ एक लघु कथाकार हैं। तो हमारा आंसर इसमें होगा सी। लेकिन इसके बारे में आपको बताता हूं कि देश के 125 लघु कथाकारों में इनका चयन किया गया। अपने संग्रह दमकते लम्हे के लिए ये दमकते लम्हे के लिए इन्हें जो है सम्मानित किया गया, ये पुरस्कार इन्हें मिला। और ये अपने जो संग्रह है दमकते लम्हे, उसी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला। ये भिवानी की तहसील सिवानी के बड़वा गांव के रहने वाले हैं। ये बात हमें याद रखनी चाहिए स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा वर्ष 2022 में 15 अगस्त के दिन हरियाणा के किस स्थान पर ध्वजारोहण किया गया। तो इन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के किस स्थान पर इस वर्ष 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया। तो वो है समालखा पानीपत। आपको याद रखना है, समालखा पानीपत में उन्होंने ध्वजारोहण किया। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट्स, ग्रेटर फरीदाबाद में भारत के सबसे बड़े 2600 बेड वाले अमृता अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। राज्यपाल हरियाणा, मुख्यमंत्री हरियाणा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, और जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर हम मुख्यमंत्री या राज्यपाल पे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन नहीं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2600 बेड वाले अमृता अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन जो है फरीदाबाद में किया गया था। तो सी इसमें हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में टंकेश्वर कुमार हरियाणा में बहुचर्चित रहे हैं, जिनका संबंध निम्नलिखित में से टंकेश्वर है, ये टंकेश्वर कुमार हरियाणा में बहुचर्चित रहे हैं, जिनका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित, सर्वश्रेष्ठ एथलीट हरियाणा, सिविल सर्विस परीक्षा के टॉपर, वाइस चांसलर ऑफ द ईयर। तो डी इसमें हमें हमारा आंसर इसमें प्राप्त होता है, वाइस चांसलर ऑफ द ईयर टंकेश्वर कुमार। उसके बाद में अगले प्रश्न पे आते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है, हरियाणा में हाल ही में बहुचर्चित चिराग योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? शिशु मृत्यु दर को कम करना, 6 से 14 साल के बच्चों को आवश्यक प्राथमिक शिक्षा देना, सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलवाना। तो ये चिराग योजना जो है, नंबर डी पे हमारा आंसर है, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी स्कूल में दाखिला दिलवाना। अगर आपको प्रश्न नहीं आता है तो जानकारी नहीं है, आप जहां भी ऑप्शन में ए बी सी डी में ये बात है आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, देखिए स्टूडेंट्स अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली हरियाणा की बेटी संतोष शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से है? तो देखिए वो विभाग है पुलिस विभाग, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि संतोष शर्मा जो है वो पानीपत पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पे हैं। विश्व पुलिस खेल प्रतियोगिता का आयोजन नीदरलैंड में हुआ था हाल ही में, जिसमें संतोष शर्मा ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ये समालखा पानीपत से बिलोंग करती हैं और 76 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने ये गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। आपको अच्छी तरह ये बात याद रखें स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में निम्न में से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब हासिल किया? तो ये है प्रिया असीजा और ये भिवानी की रहने वाली हैं, भिवानी हरियाणा की। और कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 18 से 22 मई जो हुआ था, भरत मुनि रंगशाला में यह आयोजन इसका हुआ था। इसमें 28 देशों की 24 भाषाओं की 75 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इसमें 2019 में इनकी रिलीज हुई फिल्म सेविंग सीता के लिए इनको ये जो है फिल्म पुरस्कार जो है इनको प्राप्त हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। अगला हमारा क्वेश्चन है, यमुनानगर के रहने वाले शुभम ने हिमालय की चोटी पर 15 अगस्त को कितनी ऊंचाई पर भारतीय झंडा फहराया? तो यमुनानगर के शुभम ने हिमालय की चोटी पर 15 अगस्त को कितनी ऊंचाई पर झंडा फहराया, ये आपको याद रखना है। तो ये झंडा जो है इन्होंने 20,000 फीट की ऊंचाई पर फहराया, आपको ये याद रखना है। ये यमुनानगर के रहने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है कि शुभम कहाँ के रहने वाले हैं। क्वेश्चन को पलट कर पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स, इसलिए हमें हर बात पर गौर करना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रसिद्ध जिला यमुनानगर किस नदी के तट पर बसा है? तो यमुनानगर यमुना ही नदी के तट पर बसा है, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिलों का सही समूह क्रम कौन सा है? तो देखिए यहाँ यमुनानगर, पंचकुला, गुड़गांव, कैथल, पंचकुला, यमुनानगर, गुड़गांव, कैथल, यमुना, पंचकुला, कैथल, गुड़गांव, यानी सभी दिए हुए हैं लेकिन उल्टे सीधे करते हुए। तो सबसे अधिक से कम की तरफ हमें चलना है, वो हमारा बनता है पहला पंचकुला, दूसरा यमुनानगर, तीसरा गुड़गांव और चौथा कैथल। तो बी इसमें हमारा ऑप्शन हमें प्राप्त होता है, यही हमारा आंसर है। उसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट्स, देखिए हमारे अगले प्रश्न पे कि हरियाणा में कौन सा जिला पशुधन विकास के लिए सबसे अग्रणी है? तो पशुधन विकास के लिए आपको याद रखना चाहिए कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हिसार में है और हिसार जो है वही इसमें हमारा आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं स्टूडेंट्स, हरियाणा विश्व भर में किस भैंस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है शायद होगा ये प्रश्न कि मुर्रा नस्ल हरियाणा की बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध नस्ल है। तो ये हमारा इसमें मुर्रा नस्ल इसमें हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न पे आते हैं, देखिए स्टूडेंट्स,
अगला हमारा प्रश्न है कि RH 1424 और RH 1706 निम्न में से क्या है? खाद्य के प्रकार हैं, रक्षा विभाग के कोड हैं, उत्तम तकनीक की राइफल हैं, सरसों की नई किस्में हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, पिछली ही टेस्ट सीरीज में, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार ने सरसों की 2 किस्में, 2 प्रजातियां, नई प्रजातियां जो हैं वो विकसित की हैं। उन्हीं के नाम ये दोनों हैं, RH 1424, RH 1706। तो देखिए उस पॉइंट पे मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले करवा दिया और अब ये पूछ लिया। इसका मतलब है कि आपको किसी भी एक जीके के क्वेश्चन पे सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। तो यहां पर देखिए RH 1424 और RH 1706 ये सरसों की नई प्रजातियां हैं, नई किस्में हैं, जिनको हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के साइंटिस्ट, कृषि साइंटिस्ट ने जो है विकसित किया है। तो डी इसमें हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे नंबर 1 NH1 हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो ये आपको याद रखना है कि ये 5 जिलों से होकर गुजरता है। यही इसमें हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सबसे कम सड़कों की लंबाई वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम सड़कें जहां पर हैं वो जिला कौन सा है? तो वो हरियाणा का जिला है पंचकुला। आपको याद रखना है, पंचकुला जिला जो है वो सबसे कम सड़कों वाला जिला है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए आज के लेसन में इतना ही, और नेक्स्ट लेसन में आपसे जल्दी ही मैं 5-7 घंटे के बाद फिर मिलता हूं। आप अच्छी तरह से अपनी परीक्षा का मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको किसी भी कठिनाई को फेस ना करना पड़े। और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मुलाकात करता हूं। धन्यवाद।